Good morning, 5th class students. Welcome to English class. We have answered questions A and question B in previous video. Previous video में हमने questions A and question B के आंसर हमने अपनी बुक में फिल किए थे. And now we are going to answer the following questions. First question is, why does the poet say we are not afraid? Poet ऐसा क्यों कहता है इस पोएम में कि हम भयभीत नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं. देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ही सैड वी आर नॉट अफ्रेड. मीन्स पोइट सैड यानी कवि ने कहा वी आर नॉट अफ्रेड कि हम डरे हुए नहीं हैं, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्ट्रॉन्ग विद इन हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने आप को उसने स्ट्रॉन्ग फील किया. एंड पोइट वॉज इंस्पायर्ड टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. एंड पोइट इंस्पायर्ड था, प्रेरित था टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए कवि प्रेरित था. एंड डील विद दोज सिचुएशंस विद करेज एंड स्ट्रेंथ. एंड उसने उन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन का उसने क्रेज एंड स्ट्रेंथ यानी कि साहस और मजबूती के साथ उसने उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का, कठिन परिस्थितियों का सामना किया. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट. यानी कि इन लाइन में से इस सॉन्ग की कौन सी लाइन आपको बताती है कि पोइट प्रेजेंट टाइम में शांतिपूर्वक नहीं रह रहा है, कि उसको कोई प्रॉब्लम है, कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है. ये हमें कौन सी लाइन बताती है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज line 18, suggesting that poet is not living in peace. इस सॉन्ग की 18th लाइन है, वो हमें सजेस्ट कर रही है कि पोइट शांति में नहीं है. He was hoping that he would live in peace someday. एंड वह इस पोइम में होप कर रहा था, आशा कर रहा था 18 लाइन में कि वह एक दिन शांति से रहेगा, एक दिन उसकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वह शांतिपूर्वक रहेगा. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग. कि इस सॉन्ग को जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, देन आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वी फील इंस्पायर्ड वाइल सिंगिंग दिस सॉन्ग. जब हम इस सॉन्ग को सिंग करते हैं, जब गा रहे होते हैं, देन हम इंस्पायर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं. दिस सॉन्ग टीच अस टू फेस द टफ सिचुएशन इन योर लाइफ. और यह सॉन्ग हमें सिखाता है फेस करना, सामना करना, हमारी जीवन की कठिन परिस्थितियों में का सामना करना सिखाता है. एंड वी शुड हैव द करेज टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन. एंड हमें ये भी सिखाता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन का हमें साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए. एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स में दिए गए वर्ड्स ओवरकम, अफ्रेड, ट्रूथ एंड पीस. इन वर्ड्स की हेल्प से हमें इन सेंटेंस के ब्लैंक्स को फिल करना है. So first sentence is, I always speak the truth. Then right is truth. So fill in the first sentence truth. And second, in the tree color, white color stands for. कि ट्री कलर, जो फ्लैग में ट्री कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, उनमें वाइट कलर है, वो किसके लिए होता है? देन राइट इज पीस. In the tree color,
white color stand for peace. So fill here peace. In second sentence, fill word peace. And third is, a thief is always afraid of the police. Then thief होते हैं, चोर होते हैं वो, और हमेशा पुलिस से भयभीत होते हैं, डरे हुए रहते हैं किससे, पुलिस से. Then fill in the third sentence afraid. And fourth, with confidence we can overcome our fears. कि हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने डर पे विजय पा सकते हैं. So students, fill these answers in your book and write these question answer in your English questions answer notebook. इन questions and answer को आपको इंग्लिश क्वेश्चन आंसर वाली जो नोटबुक है उसमें आपको राइट करना है, लिखना है. एंड बिफोर राइट इट स्टार्टिंग ऑफ द पेज राइट द नेम ऑफ द लेसन and after word meaning of this chapter, and after it you write question and answer. कि फर्स्ट आपको स्टार्टिंग ऑफ द पेज आपको लेसन का नेम राइट करना है. आफ्टर आपको इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग हमने किए थे वो आपको राइट करने हैं. एंड उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी इंग्लिश क्वेश्चन आंसर वाली नोटबुक में राइट करने हैं. दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क. थैंक यू.